हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू होम वर्किंग एंड लाइफ स्टाइल। पुनर्विवाह गृहलक्ष्मी की कहानी में अपनी ज़िंदगी के 28 बसंत मौज मस्ती सैर सपाटे दोस्तों के संग अपने शौक पूरे को करने में गुजार दिए। बस ज़िंदगी के हर पल के मज़े ले रहा था और बेफिक्री में जी रहा था। मेरे दोस्तों का सर्किल भी काफ़ी बड़ा था। आए दिन दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी किया करता था। सभी दोस्तों के परिवार को अपना ही परिवार मानता था। मेरे दोस्त भी मेरे परिवार को अपना परिवार मानते थे। कुल मिलाकर ज़िंदगी अपने ही धुन में चल रही थी कि एक होली सभी दोस्तों के घर से घूमते फिरते एक नए दोस्त के घर पहुंचा। वहां दोस्त की मां, भाभी और पत्नी रंग गुलाल लगाया। सामने एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर दोस्त की छोटी बहन खड़ी दिखी, जिसकी उम्र करीब 21 या 22 की होगी। जाने क्या सूझा, मैंने उसके गालों पर गुलाल लगा दिया। होली जैसे दिन में दोस्त की छोटी बहन सादगी से भरी दिख रही थी। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। मैंने सोचा कि वह जानबूझकर रंग नहीं खेलना चाह रही है, यह फिर उसे रंगों से परहेज है। मुझे होली में किसी का सादा चेहरा नहीं भाता। बस इसी मकसद से रंग और गुलाल से उसके सादे सफ़ेद चेहरे को रंग दिया। दोस्त की बहन रोते हुए अपने चेहरे पर लगे रंगों को धोने लगी। कई बार साबुन से धुलने के बाद भी चेहरे पर रंग लगा ही रहा, जो उसकी खूबसूरती को उभार कर उसे बेहद खूबसूरत बना रहा था। मैं एक ही एक टक उसे देखे जा रहा था। मेरा इरादा गलत तो नहीं था। वह उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरे जरा से रंग लगाने मात्र से ही उस पर गजब की रौनक आ गई। फिर क्या, इतने में वहाँ उपस्थित सारे लोगों के बीच हाहाकार मच गई। दोस्त की शादी ताई लोग खुसफुसुर करने लगी और मुझे डांटने भी लगी कि क्यों लगाया एक विधवा और एक बच्चे की माँ को रंग। विधवा शब्द सुनते ही होली का सारा रंग, उमंग और नशा वहीं टूट गया। मैंने गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे सच नहीं पता था। मैंने सोचा लड़की है, शायद बहन होगी। आपके बेटे से मेरी कुछ दिन पहले ही दोस्ती हुई है। मैं पहली बार आपके घर आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। माफ़ी मांग कर मैं अपने घर चला आया और फिर दिन से रात तक घर से नहीं निकला। दोस्त की बहन का चेहरा और उसकी गोद में छोटी सी 8 माह की बच्ची और उसके परिवार के लोगों द्वारा कहे गए शब्द विधवा मेरे जहन में घूम रहे थे। होली की रात मैंने कसम में गुजारा। सुबह अपने उस नए दोस्त को फ़ोन कर बुलाया और जब सच्चाई जाना तो मुझे झटका सा लगा। दोस्त ने बताया ग्रेजुएशन करने के बाद बहन के लिए कई रिश्ते आने लगे थे। मेरे बूढ़े बीमार दादाजी की ख्वाहिश थी कि वह अपनी पोती का विवाह देख लें। इसी आनन फानन में कई जगह देखने के बाद एक रिश्ता पसंद आया और हम लोगों ने योग्य वर देखकर अपनी इकलौती बहन के साथ हाथ फीले कर दिए। ऊपर से तो सब ठीक था, पर अंदर खोखला था। नारियल या ककड़ी तो नहीं थी, नहीं जो अंदर से काट कर देखते। लड़का बहुत भयंकर शराबी और अयास किस्म का इंसान निकला। शराब पीकर आए दिन मेरी बहन पर हाथ उठाता था। मेरी बहन ने हम लोगों को कभी कुछ नहीं बताया। विवाह के महीने में भी नहीं गुजरे थे, मेरी बहन को मार पीट कर घर से गाड़ी लेकर अयासी करने को निकल ही था कि रास्ते में सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। जब हम सब बहन के ससुराल पहुंचे तब वहां मौजूद सारे रिश्तेदार और पड़ोसी लड़के की हरकतों के बारे में बताया। मेरी बहन की गृहस्थी बसने से पहले ही उजड़ चुकी थी। शादी के 20 दिन बाद ही विधवा बन चुकी बहन को हम साथ ले आए। कुछ दिन बाद पता चला कि वह माँ बनने वाली है। हम लोग डॉक्टर के पास ले गए, पर शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 53% होने के वजह से उसका अबॉर्शन नहीं हो पाया। मजबूरी में उसे बच्चे को जन्म देना पड़ा। पर वह विधवा होकर भी खुश थी अपने घर में पल रहे नन्ही सी जान के साथ, क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। हम लोगों ने हमेशा उसका साथ दिया। उसने 9वें महीने एक छोट बेटी को जन्म दिया। वह अपनी बेटी को ही अपनी ज़िंदगी मानती है और अपनी बच्ची के सहारे जी रही है। दोस्त के मुँह से कहे शब्द सुनकर उस कांटो तो खून नहीं वाली स्थिति में आ गया था। मैं हमेशा बिंदास रहने वाला मैं अचानक से गंभीर हो गया। अब मेरा मन अपने ऑफिस में भी नहीं लगता था। दिन रात दोस्त की बहन की परिकल्पना करने लगा। इतनी कम उम्र में विधवा, ऊपर से एक बच्चे की माँ, अकेली कैसे कटेगी उसकी ज़िंदगी? बच्चे का क्या होगा? वह भी बेटी है, कैसे संभालेगी अपनी ज़िंदगी में खुद के साथ बेटी का बोझ? ये सब ख्याल मुझे दोस्त की बहन के बारे में सोचने पर मजबूर करता रहा। समय के साथ ही मैं समझदार और गंभीर परिपक्व हो गया। अच्छे
हर फैसले लेने में सक्षम हो गया। वक्त अपनी रफ्तार में बढ़ रहा था। दोस्त की बहन ने भी खुद के साथ अपनी बच्ची को संभालते हुए अपने आगे की पढ़ाई के साथ ही जॉब ज्वाइन कर आगे बढ़ना, परिस्थितियों से लड़ना जारी रखा। मेरे घर वाले भी बहुत रिश्ते खोजने लगे मेरे लिए, पर मुझे मेरे लिए दोस्त की विधवा बहन से बढ़कर कोई योग्य नहीं लग रही थी। मैं उसे नई ज़िंदगी देना चाहता था, उसके बच्चे को पिता की जगह अपना नाम देना चाहता था। मैंने फैसला कर लिया था कि न केवल उसे अपना बनाने और ना अपनी ज़िंदगी में लाने का, बल्कि रंग बिरंग ज़िंदगी में रंग भरने का। मैंने पहले अपने दोस्त के पास विवाह का प्रस्ताव रखा, फिर उसके घर में काफ़ी विरोध भी हुआ कि विधवा की शादी नहीं हो सकती। काफ़ी मनाने के बाद मैंने अपने दोस्त के घर वालों को मना लिया। फिर दोस्त की बहन से भी बात की, उसने भी काफ़ी नानुक्कुर की। फिर मैं उसे उसके वर्तमान और भविष्य के संघर्ष से अवगत कराया। उसने भी अपनी बेटी की भविष्य को देखते हुए मेरे प्रस्ताव को बहुत मुश्किल से स्वीकार लिया। अब एक और संघर्ष सामने था, अपने घरवालों को मनाने का। मेरे घरवाले अपने कुंवारे बेटे के लिए विधवा बहू और साथ में एक बच्ची को लाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। एक छोटे शहर में रहकर सबकी सोच बदलना मेरे लिए भी कठिन था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। लगभग 2 से 3 साल की कोशिश में सब कुछ ठीक कर लिया और सादगी से हमारा विवाह हुआ। विवाह मंदिर में संपन्न हुआ। मेरे कुल के लगभग 100 और दोस्त के कुल के लगभग 30 लोगों की विवाह में सम्मिलित हुए और हिंदू रीति रिवाज के तहत हम विवाह बंधन में बंध गए। मैंने उसे मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा। खूबसूरत तो वो थी ही, मेरे सिंदूर के रंग से ही उसका चेहरा और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। मुझे सिंदूर लगाने के बाद फिर पहली मुलाकात याद आ गई, जब मैंने उसके सादे से सफ़ेद चेहरे पर होली का रंग लगाया था। आज मैं फिर से उसके जीवन को अपने सिंदूर के पक्के रंगों से हमेशा के लिए रंग कर उसे अपना बना ही लिया। हमारी शादी को 7 वर्ष हो गए। हमारा परिवार भी पूरा हो गया। एक बेटी वह साथ लाई थी और एक बेटा भी आ गया। हम लोग काफ़ी खुश हैं एक दूसरे के साथ। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ वो मेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है, मेरे बच्चे की माँ है, घर की नींव है, हमारी केयर टेकर है, साथ ही साथ एक कुशल गृहिणी है। अर्थशास्त्र से PhD के साथ ही एक लेखिका और प्रोफेसर भी है। उसने समय पर अपने हुनर के पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरकर सम्मान पाकर हमेशा ही मेरा सिर गर्व से ऊंचा किया। कभी कभी मन ही मन गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते तेरी बाहों में एक जानम, मेरे जिस्म ओ जा पिघल। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।